वो सारी चीजें तो ठीक है। अब ध्यान से समझना कहानी को, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कमेंट बंद कर दो बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ पर समझना। देखिए ये ए लड़का है, ध्यान से, रुक जाओ रुक जाओ। गॉड खुश होने का कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं था, कुछ और ही कंसेप्ट है। ये बी लड़का है, ध्यान से समझना, मुझे दोनों आप ही बताना आंसर, आप ही आंसर करना। ये बी लड़का है, ए लड़का हो गया, ये बी लड़का हो गया। ये ए लड़के ने कभी कोई खून नहीं देखा, और ये बी लड़के ने खून देखा हुआ है। खून कैसे देखा हुआ है? इसने काटा है ना, बलि दी है, इसने काटा है, इसने, आपने से बहुत ऐसे होंगे जिनमें खून देख के उल्टी आ जाती होगी, किसी का खून देखकर उल्टी आ जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं कॉलेज जा रहा था और एक का एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फट गया था, तो उसका सर मतलब जो है ना, उसका अंदर का जो मलबा था वो मैं हाथ में लेके जा रहा था हॉस्पिटल तक के लिए, और मैं देख रहा था लोग उल्टी कर रहे हो, मैं मेरे हाथ में था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा बना हुआ था, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। दूसरों के साथ में क्या होता है, उनको अजीब सी अंदर से इंटरनल फीलिंग आती है और वो उल्टी कर देते हैं। अब देखो, अब आप समझो इसी कंसेप्ट को अलग तरीके से समझो। ये युद्ध चल रहा, युद्ध में जाना है, घबराएगा कौन इनमें से? ए घबराएगा या बी घबराएगा? ए घबरा जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ए घबरा जाएगा। आप इसको कितनी ही अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना दे दो, कितनी ही अच्छी इसको तलवार चलाते क्यों ना आती हो, है ना, धनुष चलाते क्यों ना आता हो, कुछ भी आपने कितना ही से पिना रखा हुआ है भाई, इतना पिना रखा है कि इस पर कितनी तलवार के वार कर दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में ये अकेला युद्ध लड़ने जाएगा क्या? नहीं, इसके साथ तो पूरी सेना जाएगी। हर कोई इसके ऐसा केपेबल होगा क्या? नहीं, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग रहती है ना। किसी का हाथ भी कटेगा, किसी के पेट में भी तलवार जाएगी, किसी का गर्दन भी कटेगी। अब ये बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत कवर्ड भी है ना, डिफेंस भी बहुत अच्छा है, अटैक भी बहुत अच्छा, सब कुछ है। लेकिन पता चला ये उल्टी करने लग गया। अब ये जब उल्टी करेगा तो युद्ध कौन लड़ेगा? ये जब उल्टी कर रहा है तो युद्ध कौन लड़ेगा? फंडा समझ में आया आपको? सामने वाला छोड़ेगा क्या कि चल तू उल्टी कर ले फिर मारूंगा तेरे को? सामने वाला, जैसे ए और बी में युद्ध हो गया, ठीक है, अब ऐसा होगा क्या कि ए बोले, ए उल्टी कर रहा, बी बोलेगा अच्छा चल ठीक है, फर्स्ट यू कैरी ऑन, है ना, फिर उसके बाद समझते पानी वाली पी के आता फिर बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उतनी देर में ये इसको भी उड़ा देगा। इस वजह से बलि का कंसेप्ट ऐड किया गया था। समझ में आया आपको? इस वजह से बलि का कंसेप्ट ऐड किया गया था, और ये उस टाइम पर किया गया था, क्षत्रियों के लिए किया गया था कि भाई बलि देंगे तो वो खून, आपने देखा हुआ मूवीज में या किसी में दिखाते हैं कि खून के छींटे पड़ते हैं या वो अपने हाथ से बलि देते हैं, वो इसलिए कि आप खून को लेकर, मांस को लेकर, इन चीजों को लेकर, जो फ्लैश रहता है इनको लेकर आप घबराए नहीं, आपका मन विचलित ना हो, इसके लिए बलि का कंसेप्ट जोड़ा गया था। और सेम यही कि इस्लाम में भी आप पढ़ोगे 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में जब चालू हुआ था, तो उसके बाद क्रूसेड धर्मयुद्ध की शुरुआत हुई थी, क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में युद्ध चल रहा था, वॉर चल रही थी। टर्की वाला केस आपने देखा ही होगा, है ना, कजाकिस्तान तजाकिस्तान वाली लड़ाइयां आपने देखी हुई है, क्लियर। अब वहां पर भी ये कंसेप्ट जो है वो इसीलिए चालू किया गया था, और वो बकरा ईद वाला कंसेप्ट था। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ वो आज भी चल रहा है, वो रिचुअल बन गया, वो परंपरा बन गया। यहाँ पर भी समय के साथ आज भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि लोग थोड़े से जागरूक हो गए, लोगों को समझ में आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इस वजह से आज उसकी समस्या जो है, मतलब आप देखोगे कि भाई सनातन धर्म में चीजें कंपैरेटिवली कम हो गई। अब हम क्या करते हैं, कोई फल वल जो है उसको काट देते हैं, बलि का एक मतलब वो हमने परंपरा भी मान ली। हम क्या करते हैं, सनातन धर्म में ऑप्शन निकाल लेते हैं, इस्लाम धर्म में वो फॉलो करते रहते हैं, तो वो फॉलोड है आज भी। तो इस वजह से वो आपको दिखता है कि भाई वहां पर बकरा ईद कुर्बानी होती है, या हमारे यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, इस टाइप से। एनिमल भी लाइक, मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पर निर्दोष जानवर को मार देना गलत है ना सर? अरे बिल्कुल, इसलिए तो अब बंद कर दिया गया है। तब निर्दोष जानवरों को इसलिए भी मारा जाता था, वो पॉइंट भी आप समझ लो। तब जानवरों की संख्या देखिए, इंसान में और जानवर में एक ही फर्क है ना। इंसान जो है वो शादी भी कहाँ करना है, तो दूर के रिश्ते में शादी करूंगा, गोत्र में नहीं होनी चाहिए, कुल में। ये स्मार्ट है, माइंडेड है, पढ़ा लिखा है, मतलब इसका ब्रेन विकसित है। जानवरों का ब्रेन विकसित नहीं है। जानवरों को बच्चे पैदा करने हैं तो वो गिनती नहीं करते कि हम दो हमारे दो, या वन चाइल्ड पॉलिसी, वो नहीं होता उनके यहाँ पे सिस्टम। बच्चे जितने हैं उतने अच्छे हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा थोड़ी रहता कि भाई गधे इतने ही बच्चे करेंगे, कुत्ते इतने ही करेंगे, शेर इतनी करेगी, बिल्ली इतनी करेगी, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस वजह से उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, बच्चे ज्यादा होते थे तो भाई सीधी सी बात है, जानवर अच्छी खासी मात्रा में थे। इसीलिए टेंशन नहीं रहता था कि ठीक है अगर थोड़े बहुत कट भी गए। और बलि से रोज के बलि थोड़ी देते थे, रोज के बलि नहीं दी जाती थी, युद्ध के पहले बलि दी जाती थी, ठीक है। और जितनी बलि दी जा रही है उससे ज्यादा तो तुम चिकन मटन खा जाते हो, है ना। उससे बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है बलि दी जाती थी, उसका 1% भी नहीं था।
आई बात समझ में आ गया बलि का कंसेप्ट क्या है, बलि क्यों दी जाती थी, उसका साइंटिफिक रीजन क्या था, अब क्यों बंद कर दी, क्यों कम कर दी, और क्यों उसको बंद बिल्कुल अब कर देना चाहिए, वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। मजा आया पढ़ने में, ईमानदारी से बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुए सारे?